हाय। सो 110 दिन के आसपास में बचा है प्रीलिम्स में एंड इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट ऑल्सो। प्लस बहुत सारे बच्चों को डर लगता है इकोनॉमिक्स से, पता नहीं क्यों। आई यूज टू गेट ए फीडबैक कि सर आई एम फ्रॉम ए नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, सो उसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट अगर आप वेटेज देखेंगे इकोनॉमिक्स की तो हर साल हमें 20 प्लस क्वेश्चंस मिले हैं फ्रॉम इकोनॉमिक्स, अदर देन फ्यू एक्सेप्शंस। लास्ट ईयर 15 क्वेश्चंस आए थे, बट लास्ट ईयर 22-23 के आसपास में वापस उसने रिज्यूम कर लिया एंड प्रीवियस ऑल दीज ईयर्स वी कैन सी 20 प्लस क्वेश्चंस आ रहा है। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग द crash course for economics for prelims that will have approximately 10 to 12 classes for static concepts। अब स्टैटिक कंसेप्ट्स में मैं क्या क्या कवर कराऊंगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एग्रीकल्चर पढ़ना है क्या, 2 साल पहले बहुत क्वेश्चन आए, लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इंडस्ट्रीज पढ़ना है क्या, बैंकिंग को कितना फोकस करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कितना करना है, मॉनेटरी पॉलिसी कितना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स देना है क्या, बहुत सारे लेंदी सिलेबस है, इसीलिए 20 क्वेश्चन आते भी हैं। बट किसको कितना वेटेज देना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है, स्टैटिक ज्यादा आ रहा है, अप्लाइड ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव टोन के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, इंडिया को रिसेशन में नहीं जाना है, इसके लिए इंडिया क्या करेगा। सीधा अगर इंडिया को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करनी है तो इंडिया क्या करेगा, तो सीधा ही पूछ लो ना कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जिसकी वजह से जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में चले जाते हैं या कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पाती है। So this whole batch will be covered by me and we will have, as I told you, approximately 10 to 12 classes for static और 4-5 classes for current affairs। मोटा मोटी 15 classes इसमें cover कराएंगे। UPSC continues to ask its favorite chapters like banking, financial institutions, balance of payment, monetary policy, inflation, fiscal, etc। ये 5-6 सब्जेक्ट से 8 से 10 क्वेश्चंस के आसपास में आ रहा है अपना। बट कॉम्प्लेक्सिटी हैज इंक्रीज्ड। कभी कभी फैक्ट ज्यादा पूछ लेता है वो, फिर फैक्ट नहीं पूछता है तो कंसेप्ट 3-4 कंसेप्ट मिला के पूछ लेता है। मैं आपको दिखाऊंगा फ्यूचर क्लासेस में, अभी फ्यूचर स्लाइड्स में, कि कैसे कैसे उसने मोर क्वेश्चंस फ्रॉम कंसेप्ट लेवल पे पूछा है। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में। नाउ अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर ये फेवरेट चैप्टर्स हैं यूपीएससी के, सो देखता हूं कि इन्फ्लेशन में किन चीजों पे ध्यान देना है। सो मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये हर क्लास से पहले हम बताते हैं कि ये 5 मेजर थीम्स हैं इस चैप्टर की जहां से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे इन्फ्लेशन में कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन से आ रहा है, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन से आ रहा है, इन्फ्लेशन के इंडाइसेस से आ रहा है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले उससे आ रहा है, और ट्रेंड से आ रहा है। ये 5-6 थीम हैं जहां से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं जाऊं मॉनेटरी पॉलिसी पे, वहां भी 4-5 तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। हर साल क्वेश्चन आता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इन चैप्टर से। टाइप्स ऑफ मनी, लीगल टेंडर का पूछ लिया उसने, डिमोनेटाइजेशन का पूछ लिया उसने, फिड्यूशियरी मनी पूछ लिया उसने, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कैसे कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, मनी मल्टीप्लायर, रिपीटेड क्वेश्चन, 100% रिपीटेड क्वेश्चन पूछा था मनी मल्टीप्लायर का। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी क्या होगा, कैसे होगा, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सीआरआर, एसएलआर, एटसेट्रा एंड ऑल। फिर टैक्सेशन के कंसेप्ट भी वही 5 हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस से पूछता है, कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ वेरियस टैक्सेस, जीएसटी फेवरेट टॉपिक रहा है, और ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन टैक्सेस से बहुत पूछ रहा है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिक्रीज, सेंटर में डायरेक्ट टैक्सेस का कितना शेयर है, स्टेट का कितना शेयर है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी से। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चैप्टर में से कौन कौन सी थीम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी ये कवर कराऊंगा कि ये थीम है जो हमें रिवाइज करनी है, बिकॉज 100 दिन के आसपास में बचा है, तो आपने कहीं ना कहीं से बेसिक तो पढ़ा ही होगा। अब उस पढ़ने के बाद एक रिफ्रेशमेंट चाहिए आपको, वो एक वैल्यू एडिशन चाहिए नॉलेज का। सो मैं बेसिक चीजों पे अप्लाई करूंगा ये जो नए नए कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जब पूछता है तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी पूछ लेता है इसी चैप्टर से। देन एग्रीकल्चर भी अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह है, जिस साल पूछेगा तो 7-8 क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं पूछेगा तो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। देन इंडस्ट्रीज में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस नेशनल इनकम अकाउंटिंग माइक्रो वाला पार्ट। सो मैंने आपको ब्रॉडली समझाया है कि हम किन किन चैप्टर्स में किन किन चीजों पे, किन थीम्स पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट 3-4 मिनट और लूंगा टू एक्सप्लेन यू कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है, कैसे अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स वो दे रहा है।
जैसे कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सिंपल सवाल है कि यार क्या करेंगे सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। फिर नेक्स्ट उसमें पूछा है उसने with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following। ये भी ठीक है, यहां वो मनी सप्लाई के इंक्रीज से डिमांड से इन्फ्लेशन कैसे होगा, थोड़ा उसने हल्का सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के ये सवाल पूछा है। इसमें क्या पूछा है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। सीधा पूछ लेता है यार कि कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी किससे होगा, बट ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को समझ भी गए तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर हमने यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व कर दिया है। अब ये डीपर कंसेप्ट है, कैसे हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, तो पहले उसने बता दिया कि इन्फ्लेशन टू हाई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो दे आर लिंकिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड इन्फ्लेशन। सेकंड, if the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन, एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्वेश्चन मर्ज कर दिया इन्फ्लेशन के कंसेप्ट के साथ। फिर थर्ड, इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय मोर डॉलर्स। ये काफी डीपर लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज एक कंसेप्ट से आपका आंसर सॉल्व नहीं होगा। अगर एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर पाए हम तब तो क्वेश्चन सिंपल बन जाता है, बट अदरवाइज दे हैव लिंक्ड इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी, डेप्रिसिएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, इनफ्लो ऑफ डॉलर, रुपी अप्रिसिएशन, आरबीआई एक्शन, इतने चैप्टर्स मर्ज करके क्वेश्चन पूछा है इसने। नेक्स्ट जाते हैं सिंपल क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस। क्या करने से करेंसी क्राइसिस नहीं होगा, सिंपल है। डीपर कंसेप्ट क्या है, Consider the following statement, tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight। तो पहले तो कैपिटल फ्लाइट क्या होता है पता होना चाहिए, हॉट मनी क्या होता है पता होना चाहिए, फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है पता होना चाहिए, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मर्ज किया एक ही स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये फिर बीओपी को आपने मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में मर्ज कर दिया है। फिर डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो फिर उसने लिंक कर दिया डीवैल्यूएशन, लॉस ऑफ रुपी वैल्यू एंड इट्स इंपैक्ट अपॉन द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सो ये डीपर कंसेप्ट्स हैं, और ये कंसेप्ट्स अगर आप एक बार समझ जाएंगे, कितना भी डिफिकल्ट बनाएं आप सॉल्व कर लेंगे इसको। लास्ट बताता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल है कि रेवेन्यू और कैपिटल में डिवाइड करना होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है दैट यू नीड टू डिवाइड योर बजट इनटू टू पार्ट्स, वन इज रेवेन्यू, सेकंड इज कैपिटल, both at the level of receipts also and the level of the expenditure as well। so ये सिंपल सा सवाल पूछ लिया कौन कौन सा काउंट होगा, फिर उसका डीपर एनालिसिस with reference to the expenditure made by an organization or a company which of the following is are correct। अब वो गवर्नमेंट का नहीं पूछ रहा है, अब वो प्राइवेट का पूछ रहा है टू कंफ्यूज द एस्पिरेंट्स। बट देखो यार, कैपिटल तो कैपिटल है, बी इट गवर्नमेंट सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर। सो अगर वो समझ लेते हैं प्लस कंसेप्ट, acquiring new technology is capital expenditure और debt financing is considered capital expenditure। तो ये जो concepts हैं ये simple concepts नहीं है, because यहाँ पे multiple chapters, balance of payment, financial securities use कर रहा है, and then there are multiple dimensions which they have merged। so अब इसकी, और ये है latest trend, 2013 में एक बार बहुत conceptual पेपर आया था, 2022 में आया है बहुत कंसेप्चुअल पेपर। सो एनी टाइम यूपीएससी कैन इंक्रीज द कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, और बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट कि हाँ कौन कौन से कंपोनेंट्स करने हैं। ट्रेंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देखो ट्रेंड एनालिसिस कॉमन सेंस से सॉल्व होता है। मैं बताता हूं, एक सेपरेट शीट बनाएंगे जिसमें जो स्टडीली इंक्रीज और स्टडीली डिक्रीज है वो अलग से लिख लेंगे, 15 फैक्टर्स, 10 फैक्टर्स, उसके अलावा सब कॉमन सेंस से करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन था, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, हो भी सकता है। देन फॉर ए लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, होगा ही। वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन, ये है जो हमेशा ही ठीक रहता है। वियतनाम को हटा के आप कोई भी कंट्री डाल लो, दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी करेक्ट। फिर वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर, अब ये गलत होगा, तो यहां अपने को एलिमिनेशन लगाना था और कुछ मैंडेटरी होना था, तो उसकी मास्टरी कैसे करेंगे
किन क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लगाना है, किस में गेस वर्क लेना है। एक और है, लास्ट क्वेश्चन है जो मैं ट्रेंड बेस दे रहा हूं, द वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। तो इसमें आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आप कितने कंट्रीज का ट्रेड याद रखोगे यार। इसमें देखो पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा था कि खराब था, क्या 10 साल से पॉलिटिकल रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं क्या? अगर नहीं होगा तो ट्रेड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। आप कोई भी कंट्री पकड़ लो, आप सबसे बड़ी कंट्री पकड़ लो जिसके साथ हमारा ट्रेड है, चाइना, उसमें भी 10 साल से स्टेडीली इंक्रीज नहीं हो सकता। बिकॉज जैसे ही पॉलिटिकल रिलेशंस ऊपर नीचे होंगे, जैसे ही कोविड आया होगा या 2008 क्राइसिस आया होगा, उस टाइम पे ऊपर या नीचे स्टेडीली इंक्रीज नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे यूपीएससी नेक्स्ट मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पे पूछेगा। तो इन सब को हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करेंगे अलोंग विद डिस्कसिंग इन द क्लास। कुछ स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी बाकी सारे जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, सीएपीएफ एंड ऑल, बाकी जो कराता है उसमें पूछता है, वहां से भी हमें कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, बिकॉज जो क्वेश्चन सेटर होता है वो एक कॉमन पूल ऑफ क्वेश्चंस बनाता है। सो कोशिश यही रहेगी कि कैसे उनसे हम एक पैटर्न डिराइव कर सकें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं क्या एग्रीकल्चर के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे क्या। तो अगर यूपीएससी ने सीएससी से पहले इस साल में जो टेस्ट हुए हैं उनमें अगर एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस बढ़ा दिए, तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो सीएससी में भी बढ़ाएगा। मेंस बेस्ड क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं यार प्रीलिम्स में। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे वी शेप्ड का क्वेश्चन रिपीट हो गया, कैपिटल रेवेन्यू वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो वहां सबसे भी आइडिया लेना पड़ेगा मुझे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दीज आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने बाकी एग्जाम्स में पूछे हैं। अब ये 5-6 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स का जो मैं क्रैश कोर्स इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट का लेके आ रहा हूं उसमें है। तो सारा सिलेबस कवर कराएंगे। 10 से 12 के आसपास में स्टैटिक की क्लासेस होंगी अलोंग विद द डीप एनालिसिस और कंसेप्ट मैपिंग। इस वीडियो के लिंक में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर एग्जांपल फॉर इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन का कॉज क्या है, डिमांड है कि सप्लाई है भी कि नहीं है, और उसका इम्पैक्ट क्या है। सो उसकी एक पीडीएफ है। उस तरीके से अगर आपने, बिकॉज 10 से 15 पैरामीटर्स होते हैं जो कॉज हो सकते हैं, 10 से 15 पैरामीटर्स होते हैं जो इससे इंपैक्ट हो सकते हैं। सो एक बार उस पीडीएफ से गो थ्रू करिए और समझिए कि इन्फ्लेशन को क्या क्या कॉजेज हैं और क्या क्या इंपैक्ट होंगे। अगर हमने इतना डिटेल में पढ़ लिया देन आई डोंट थिंक सो कि हम एटलीस्ट 70 और 75% कन्वर्जन इकोनॉमिक्स में ना कर पाए। इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स की 6 क्लास के आसपास में इकोनॉमिक सर्वे और बजट के 100+ क्वेश्चंस करेंगे। क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हर टॉपिक पे मिलेंगे आपको। सो फॉर एग्जांपल आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉनेटरी पॉलिसी के 25 to 35 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो आपको हर क्लास के बाद, जब भी एक चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद आपको मिलेगा। फिर डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे। ये 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कितना मुझे लग रहा है कि किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, बट मिनिमम 100 रहेगा। फिर क्विक रिवीजन, वैल्यू एडेड हैंडआउट्स हैं। एक सैंपल हैंडआउट हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। एन AI ड्रिवन टेस्ट फॉर कस्टमाइज्ड रिपोर्ट कार्ड। वो रिपोर्ट कार्ड बहुत ही जरूरी है बिकॉज जो शतक में भी हम देख रहे हैं वो रिपोर्ट कार्ड आपको बताएगा कि इकोनॉमिक्स में आपका 50-50 चल रहा है क्या, एलिमिनेशन टेक्निक चल रहा है क्या, गेस वर्क आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। ऐसा करके आपका एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगा जब सारे सब्जेक्ट्स का आप टेस्ट दे देंगे। इकोनॉमिक्स के लिए तो इस कोर्स के साथ में फ्री है, बाकी आपको शतक के लिए सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। 50 टेस्ट हैं, 50 डेज के आसपास में चलेगा। 2500 क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व कराएंगे आपके। सो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल नया आपको 50-50 लेना चाहिए। मतलब जब आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं तो आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, वरना नेगेटिव ही होगा। आपको लगता है कि आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में तो वो भी मत करना, वो भी गलत होगा। एंड फाइनली अगर आपको लगता है कि आप वाइल्ड गेस लेना चाहते हैं तो आप वो भी मत करना। तो ये आपको फाइनल रिपोर्ट कार्ड जनरेट होके मिलता चला जाएगा। तो जो बैच है हमारा वो 14 फैब से स्टार्ट है, और जो शतक टेस्ट सीरीज है जिसमें हम 50 टेस्ट ले रहे हैं फॉर नेक्स्ट 50 डेज, उसका जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 13th of February फ्रॉम हिस्ट्री।
सो बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिएगा। एक इन्फ्लेशन का किस तरीके से इम्पैक्ट और कॉजेज का हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जिस वीडियो का जो सिंपल हैंड आउट है वो भी इन्फ्लेशन का मैं आपके साथ शेयर कर देता। सो 14 को मिलते हैं, वैलेंटाइंस डे।